पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भर दी कि एक बच्चा जिसका नाम मुसलमान है वो किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था। मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अक़लियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे फिर आप? क्या ये डाइवर्सिटी है, ये प्लुरलिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है, ये लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है, जस्टिस है? कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर आप हम कहां जाएंगे बताओ? नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क में गुलामी तो अंग्रेजों ने की 200-250 साल की, मगर 1200 साल की गुलामी क्या है? क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाअल्लाह क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था। मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अक़लियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे फिर आप? हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारस्कोप का काम करने वाले काबिल लोग बसते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बांग्लादेशी बोल दिए। CAA का कानून नरेंद्र मोदी लाए। CAA का कानून आसाम में मोदी CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में, यहां पर असेंबली इलेक्शन में CAA की बात कर रहे। आसाम में नहीं कर रहे, हम यहां कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे CAA को रोक पाएगी? कैसे रोक पाएगी CAA को? यह आपको सोचना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। नरेंद्र मोदी जब से भारत के वजीर आजम बने उस वक्त से पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने की और कहा, क्या कहा? कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद। नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क में गुलामी तो अंग्रेजों ने की 200-250 साल की, मगर 1200 साल की गुलामी क्या है? क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप। क्या सिराजुद्दौला जो जंग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, क्या थे वो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भर दी कि एक बच्चा जिसका नाम मुसलमान है वो किसी मंदिर में जाकर पानी पीता है तो उसको पीटा जाता है, मारा जाता है। बताइए आप, अगर कोई गोश्त रखता है तो उसको मार दिया जाता है, नफरत फैला दी। कोई अगर मुसलमान है तो उसको कहा जाता है जिहादी है, कोई ट्राइबल है तो नक्सल कहा जाता है, कोई सेकुलर थिंकर है तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये रात लंबी होने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है। याद रखो, अगर तुम इन तमाम सियासी पार्टियों पर भरोसा करोगे तो याद रखो नुकसान उठाओगे, नुकसान उठाओगे। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। फिरका परस्ती इतनी बढ़ चुकी है, कितनी फिरका परस्ती बढ़ गई कि ममता बनर्जी इस इलेक्शन में आकर कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। हिंदू ब्राह्मण हूं तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? बताओ, तुम सोचो, फैसला करो, तुम और हम कहां जाएंगे? जब बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं तो बताओ हम कहां जाएंगे फिर? क्या ये डाइवर्सिटी है, ये प्लूरलिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है, ये लिबर्टी है, ये इक्वालिटी है, जस्टिस है? कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर आप और हम कहां जाएंगे? बताओ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो बताओ फिर हम कहां जाएंगे? बोलो कहां जाएंगे हम? रहेंगे यही इंशाअल्लाह ताला, इज्जत के साथ रहेंगे, अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, बंगाल में एक इनकलाब बर्पा करेंगे, बंगाल में तारीख लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, चंदी पाठ पढ़ा उन्होंने, पढ़ाना चंदी पाठ पढ़ा, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बोला कि मैं हनुमान भक्त हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अपने आप को भक्त दिखाने के लिए मंदिर मंदिर जाते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं है। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या यह सेकुलरिज्म है? हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कौन है दिखा रहा है, क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है ना। अरे मोदी से मुकाबला करना है तो अंबेडकर के संविधान से करो, मोदी हार जाएगा। मोदी से मुकाबला करना है तो आइडियोलॉजी पर करो, वो आइडियोलॉजी जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने इस्तेमाल किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंदी पाठ पढ़ने के हरगिज खिलाफ था, ना हूं ना कभी रहूंगा। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है तो मुझे कोई इतराज नहीं है, उनका फेथ है। मगर एक आप चीफ मिनिस्टर रहकर इस तरह की बात करते हैं, तो दीदी आज के इस जलसे से आपको एक मैसेज दे रहा हूं। मैं इन तमाम लोगों से आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ पढ़ सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। पढ़ेंगे मेरे साथ? पूरे पढ़ेंगे? पूरे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दीदी आप चंडी पाठ पढ़ो, मैं सूरे फातिहा पढ़ता हूं। यह भारत का सेकुलरिज्म है, यह भारत का सेकुलरिज्म है। यह नहीं हो सकता कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं बोलते जाऊंगी। नहीं दीदी, मोदी और आप दोनों सगे भाई बहन हैं। ये ममता बनर्जी को दीदी बोलते, उनको दादा बोलती है वो। मेरे भाई, आप एमआईएम पार्टी का साथ दीजिए। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपका साथ की जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर हर इलेक्शन में बंगाल के मुकाबला करेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Come on!